नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं यमुना जी के सुरघाट पर हूं और इसी सुरघाट पर कल यानी 3 अप्रैल को 3:30 बजे से महा आरती की जाएगी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सम्मिलित होगी। उसकी ये तैयारी है, आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाएगी। शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा। तमाम बड़े बड़े जो यहाँ पर तैयारी के जो संसाधन है वो जुटाए जा रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट आएंगे, कई वीआईपीज आएंगे। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आएंगे, दिल्ली सरकार के कई मंत्री आएंगे। चेयर्स हैं यहाँ पर जो लगाई गई है, टेबल्स हैं, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। पूरा जो सुरघाट है ये आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको एक एक चीज़ कि किस तरह से ये जन्मोत्सव महा आरती यमुना जी की, ये जो सामने आप देख रहे हैं वजीराबाद का जो बैराज है वो ये है। इसके यहाँ बिल्कुल यमुना जी के किनारे ये सुरघाट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कृत्रिम घाट भी बना रखा है जहाँ पर छठ पूजा है, दूसरी तमाम चीज़ें होती है। काफ़ी अच्छी डेकोरेट किया गया है। और इसी घाट पर आपको मैं वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ पर शाम के समय, अभी रात के समय इस पूरी तैयारी को मुकम्मल किया जाएगा। अभी कुछ घंटों में यानी सीएम के प्रोग्राम को शुरू होने से पहले इस सारी व्यवस्था को चाक चौबंद और साफ सफाई के साथ कर लिया जाएगा। आइए मैं लेकर चलता हूं कि किस तरह से इस महाआरती में, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है स्वयं रेखा गुप्ता सम्मिलित होगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मिलित होंगे और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वो सम्मिलित होंगे। नरेंद्र बंसल जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है वो सम्मिलित होंगे। और इस समिति के जो JK जैन है, स्वागत समिति के चेयरमैन है, वो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। और सत्यम उपाध्याय जो युवा जो है प्रख्यात जो है गीतकार है, भजन सुनाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध स्वामी चिदानंद स्वामी सरस्वती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के जो अध्यक्ष हैं चिदानंद स्वामी वो भी सम्मिलित होंगे। और ये तमाम वीआईपीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गेट है, ये मंच है, इस मंच पर ये तमाम लोग आएंगे। यहीं से महाआरती, यमुना जी महोत्सव महाआरती का आयोजन यहीं से किया जाएगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक व्यवस्था की जाएगी। अभी रात को इस पूरी व्यवस्था को फाइनल टच दे दिया जाएगा और यहीं पर महाआरती यमुना जी के जन्मोत्सव पर की जाएगी। पूरी घाट को साफ स्वच्छ बनाया गया है। यहाँ पर कल पानी भी जो है भरा जाएगा। इधर इस तरफ देखेंगे, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये सुरघाट के इस तरफ जो देखेंगे तो वो यमुना जी है। इधर आप देखेंगे तो उधर सामने अगर आप देखें तो सिग्नेचर ब्रिज है। वजीराबाद बैराज से और सिग्नेचर ब्रिज के बीच में ये लोकेशन है जिसको सुरघाट कहा जाता है। क्योंकि शाम हो जाएगी, बड़ी संख्या में वीआईपी आएंगे, तो इसलिए बड़ी बड़ी फ्लड लाइट यहाँ पर लगाई जा रही है और यहाँ पर पूरी रात काम होगा। ये बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह सामियाना, यहाँ पर भी सामियाना लगेगा और वहाँ पर भी सामियाना लगा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में जो गेस्ट हैं या जो व्रत रखे हुए लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। और ये चीज़ें इस वक्त रात को ही फाइनल टच दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस समय कर्मचारी जो है सामान लेकर मंच की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। तो इनका काम अब शुरू हो गया है और रात को इस पूरी व्यवस्था को ये फाइनल टच दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी लगेगा ये कहाँ से, मतलब ये पूरे इस पर लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? 2, 2.5, 3 हज़ार की। 3,000 के करीब है। 3,000 लोगों के करीब है बैठने की व्यवस्था। 5,000। 5,000 यानी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे, जिसमें दिल्ली है, दिल्ली से बाहर के लोग। आप ठेकेदार हैं क्या? अच्छा, आप एम्प्लॉइज हैं? हाँ जी सर। घाट की। तो कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? यहाँ 2.5 से 3 हज़ार के करीब। अच्छा। हाँ जी सर। तो खाने पीने की व्यवस्था भी? खाने का भी है। खाने का भी है। हाँ, खाने का भी। तो किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा? ये 3:30 बजे से 7 बजे तक का है। 7 बजे। हाँ जी सर। क्या क्या रहेगा उसमें? इसमें है कि आरती का प्रोग्राम है, CM साहब आ रहे हैं और सारे ये पब्लिक भी हैं, सारे हैं नेतागण हैं, सारे पब्लिक हैं, सबकी इसके लिए है आरती प्रोग्राम है। तो जन्मोत्सव, यमुना जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उस दिन यमुना महाआरती का प्रोग्राम रखा है। अच्छा। तो ये ऐसा माना जाता है कि कल के दिन ही माँ यमुना का जन्म हुआ था? कल के दिन हुआ था, इसीलिए कल ही मनाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लाइटों की क्या व्यवस्था है? लाइटें उटें लग रही है, अब ये पिलरें लग जाएगी, टावरें लग जाती है और लाइटें यहाँ है, अब कुछ अलग से लगाया जा रहा है। लाइट उटे सारी व्यवस्था सब अच्छी है। तो पूरी रात में हो जाएगा? कंप्लीट, सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा सारा।
धन्यवाद। तो ये थे वो लोग जो उनका कहना था कि रात में ही पूरी व्यवस्था को फाइनल कर दिया जाएगा, लाइट लग जाएगी, डेकोरेशन का जो आप देखेंगे पूरा सामान यहाँ पर है, जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं सारे। यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर जो सजावट का सामान है वो रखा हुआ है। यहाँ पर रेड कारपेट है, टेबल्स हैं, गद्दे हैं, तमाम चीज़ें। रात को देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा जो बरगद का पेड़ है उसको भी किस तरह से डेकोरेट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो बहुत ही भव्य एक आयोजन होना है। वीआईपीज़ के लिए स्पेशल जो है सोफ़े हैं, उनकी चेयर हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। ये अगर यहाँ की बात करें, कृत्रिम जो घाट है उसकी चेतावनी यहाँ पर लिखी हुई है कि जलाशय की गहराई 3 फीट के करीब है। स्नान घाट पर साबुन का प्रयोग एवं कपड़े इत्यादि धोना वर्जित है। पुरुषों का महिलाओं घाट क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप आइए, मैं इधर से लेकर चलता हूँ कि किस तरह से इस पूरी जो व्यवस्था को किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये एक यहाँ पर आप देखेंगे तो सामियाना लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है स्नान की और आरती की दोनों की व्यवस्था रहेगी। और ये सामियाना है, लाइट यहाँ पर लगा दी गई है। सफाई की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बहुत अच्छी कर दी गई है। और ये क्योंकि सामियाने के पास जो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ थे उनकी भी छटाई शुरू कर दी है। आप देखेंगे तो पेड़ों की छटाई शुरू कर दी है ताकि किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना आए सामियाना लगाने में। तो वो आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो तैयारी है रात के समय ही, आज रात को ही ये पूरी तरह से कर ली जाएगी। दिन में ये यहाँ पर कुछ नहीं था, बस थोड़ा सामान पड़ा था। अब ये सामियाना लगा दिया। रात को वहाँ उस लोकेशन पे जो सीएम का मंच है वो मैंने जो बताया वहाँ पर रहना है। इधर सामियाना, और इधर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल यमुना जी के घाट पर हम आ गए। ये इधर जो असली यमुना जी है वो यहाँ से आपको दिखाई देगी। ये बिल्कुल पूरा का पूरा नज़ारा यमुना जी का है। ये घाट, ये सिग्नेचर ब्रिज वाला जो रोड है ये चला गया। नया जो पुल बन रहा है वो ये बन रहा है। और यहीं पर वो नाला है जो नजफगढ़ नाले के नाम से जिसको जाना जाता है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो नजफगढ़ नाला जिसका गंदा पानी यमुना जी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है, वो बिल्कुल यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। आइए थोड़ा सा अगर इधर से दिख सकता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए मेरे साथ। तो ये इस लोकेशन से आप देखेंगे तो यहाँ ये बिल्कुल जहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी मशीनें जो लगी हैं वो नजफगढ़ नाले के ऊपर रखी है। जो नजफगढ़ नाले के अंदर की जो गंदगी है उससे साफ भी किया जा रहा है। और साथ ही जो ये मेट्रो का जो पुल बन रहा है उस पुल के कंस्ट्रक्शन में जो तमाम चीज़ें जो यूज होती है वो यहाँ पर है। तो ये नजफगढ़ नाला के बिल्कुल पास में है, कुछ मीटर की दूरी पर है सुरघाट। यहीं पर मुख्यमंत्री आएगी, महाआरती में सम्मिलित होगी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसमें सम्मिलित होगा। तो ये जो एक प्रयास किया जा रहा है यमुना जी को स्वच्छ रखने का, उसमें एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका इस प्रोग्राम की भी रहेगी। क्योंकि जब कोई भी संस्था हो या कोई भी सरकार हो अगर किसी के प्रति श्रद्धा दिखाती है तो फिर उसकी स्वच्छता भी उसके जिम्मे ही रहती है। तो सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक जिस तरह के कार्य रहे हैं उससे लगता है कि सरकार यमुना जी को लेकर गंभीर है, साफ कर रही है। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारा देखो वहाँ पर से धुआं उठ रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, जब तक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो पाता तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेगी। इसी तरह से यमुना जी में जो गंदगी डल रही है वो जब तक नहीं रुकेगी यमुना जी साफ नहीं हो सकती। जब तक गंदे नाले का जो पानी है वो जाना बंद नहीं होगा तब तक यमुना जी का स्वच्छ होना नामुमकिन है। तो ये जो चीज़ें हैं वो तभी संभव है जब सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर रूप से काम करे। सरकार को चाहिए कि बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के ज़रिए गंदगी, कूड़ा, पानी वो सब यमुना जी में डालना बंद कर दे। चाहे इसकी मैनुअल मॉनिटरिंग करी जाए या फिर सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए इसको रोका जाए। जब तक ये गंदगी डलना बंद नहीं होगा ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हालांकि सरकार रुक रही है, खुद मुख्यमंत्री आ रही, तो लगता है कि सरकार 40-41 STPs लगाने की बात हो रही है, वो बेहतर काम करेंगे, पुराने वालों को ठीक किया जाएगा। तो लगता है कि सरकार इस ओर बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। तो दोस्तों मेरा एक कोशिश थी कि आपको दिखाना कि सुरघाट पे जो कल प्रोग्राम हो रहा है उसकी व्यवस्था कैसी है, तो मैंने आपको दिखाया। आपको ये मेरा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।